हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी क्लास 7th चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है एयर। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 के जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब की वीडियोस ऑलरेडी आपके लिए अपलोड कर चुका हूं। तो अगर आपने वो सारी वीडियोस नहीं देखी है चैप्टर नंबर 2 की और 3 की, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए प्रोवाइड कर दूंगा, या आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट जिसका नाम है क्लास 7th एनसीईआरटी जियोग्राफी, उसमें सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, जिसके थ्रू आप इजीली उन सारी वीडियोस को देख सकते हैं एक एक करके। तो ये होगा पार्ट नंबर 1। और चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। और टॉपिक हम ले रहे हैं कौन सा? कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर के बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में, और साथ ही हम ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे एंड ग्लोबल वार्मिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है विद वेरियस एग्ज़ाम्स। ज़रूरी नहीं है कि टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट हो, ये आपके नॉन टेक्निकल जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे कि आपके रेलवे का हो गया, एसएससी का हो गया, ओके, एमटीएस हो गया। तो एसएससी में जितने भी आपके 10+2 वाला लेवल है, आपका सीजीएल लेवल है और एमटीएस लेवल है, तो उनमें एज ए जनरल नॉलेज और जनरल स्टडीज़ की तरह आप इसको पढ़ सकते हो। और साथ ही ये किसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है? सीटेट स्टूडेंट्स के लिए, और जितने भी आपके अलग अलग स्टेट के टेट होते हैं, तो मोस्टली उन स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है जो कि सीटेट पेपर 2 सोशल साइंस का एग्ज़ाम या पेपर देने जा रहे हैं। और साथ ही पेपर 1 में भी ये इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज एनवायरमेंटल स्टडीज़ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेते हैं इस चैप्टर से। ओके, तो डिस्कस करते हैं। और साथ ही अलग अलग वेरियस टीचिंग एग्ज़ाम्स जैसे कि सीटेट, और ये आपका DSSS के लिए इम्पोर्टेंट है ही, KVS के लिए है ही, मतलब कि लगभग ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर एयर, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 का नाम क्या है? एयर है। तो हम इसमें कम्प्लीटली पूरा एयर के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट पॉइंट इज आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। जो हमारी अर्थ है, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हो कि जो हमारी अर्थ है वो एक ह्यूज ब्लैंकेट से घिरी हुई है, जिसका नाम है क्या? एयर। और उसी को हम कहते हैं, यानी कि ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर को क्या कहते हैं हम? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपका वर्ड कैसे आया है? ये ग्रीक वर्ड है, यानी एटमॉस मीन्स होता है वेपर, ओके, वेपर, और आपका स्फीयर मीन्स पूरा एक आपका पृथ्वी, यानी कि स्फीयर किसको बोला गया? अर्थ को बोला गया, जिसकी शेप क्या है? जियोइड है। तो ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर को क्या बोला जाता है? एटमॉस्फेयर, जिससे हमारी पूरी अर्थ क्या है? सराउंडेड है, यानी कि घिरी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका। देन सेकंड पॉइंट इज ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं, यानी कि ह्यूमन हो गए, प्लांट हो गए और एनिमल्स हो गए, और साथ ही आपके माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस अर्थ पे, वो किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे इस एटमॉस्फेयर पे। किसके लिए? फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि जिंदा रहने के लिए इस पे ये क्या करते हैं? डिपेंड करते हैं। किस पे? एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, वो है हमारा कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम अपने एटमॉस्फेयर के कॉम्पोजिशन को अब समझते हैं कि किस तरीके से ये एयर डिवाइड है, क्या क्या इसमें है, क्या क्या नहीं है, ओके, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है। तो वेरी फर्स्ट पॉइंट है हमारा नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी कि दो गैस आपकी, एक है आपकी नाइट्रोजन को हम डिनोट करेंगे N2 से, और ऑक्सीजन मीन्स ये क्या होता है आपका? O2, ऑक्सीजन। टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि जो नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन गैस है, ये दो ऐसी ऑक्सीजन गैस, मतलब दो ऐसी गैस हैं जो कि आपका बल्क में है, यानी कि लार्ज अमाउंट में है हमारे एटमॉस्फेयर में। फिगर के जरिए हम समझते हैं। आप ये देख रहे हो कि ये जो आपका पूरा एक सर्कल बना रखा है, इस सर्कल में परसेंटेज वाइज इनको क्या कर दिया? डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बांट दिया गया है। तो आप ये देख रहे हो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा इतना आपका क्या है? नाइट्रोजन है। इट मीन्स नाइट्रोजन कितना अमाउंट में है? 78% में। एंड द ऑक्सीजन इज, नीला नीला आपको जो दिख रहा है वो कितना है? 21%। इट मीन्स अब आप इन दोनों को जब ऐड करते हो तो इन्हीं का सम आपका 99% हो जाता है। इट मीन्स 99% में ये दोनों गैसेज हैं। इट मीन्स ये क्या है? बल्क में हमारे एटमॉस्फेयर में। ओके, तो बचा 1%। तो 1% में आपकी अदर गैसेज हैं, जैसे आपका सेकंड पॉइंट है, अदर गैसेस कौन कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2,
हीलियम, ओके, यानी कि He, ओजोन यानी कि O3, एंड आर्गन यानी कि Ar, ओके। तो ये क्या है आपकी अदर गैसेज हैं, एंड हाइड्रोजन भी, ओके, हाइड्रोजन भी आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। तो लेसर क्वांटिटीज़ में ये सारी गैस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन एंड आर्गन एंड हाइड्रोजन। तो आप ये देख सकते हो आर्गन की परसेंटेज है 0.93, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03%, एंड ऑल अदर्स में आपकी आ जाएगी हीलियम आ जाएगी, ओजोन आ जाएगी, ओके। तो ये आपको मैं जब पढ़ाऊँगा लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर में, तो ये जो हीलियम और इस टाइप की गैसेज हैं, ओजोन, ये आपकी एक्सोस्फेयर में मिलेंगी, ठीक है। द नेक्स्ट पॉइंट है आपका नाइट्रोजन यानी कि N2 इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। तो इस पूरे सर्कल में हम सबसे ज़्यादा कौन सी गैस को देख पा रहे हैं, किस गैस को, नाइट्रोजन गैस को, जो कि कितना है 78% है। तो क्वेश्चंस में कभी कभी पूछा जाता है कि ऑप्शंस में कि कौन सी गैस आपकी 78% है, तो आपको इस गैस का नाम याद होना चाहिए और साथ ही इसकी परसेंटेज भी याद होनी चाहिए, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज़ ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। जो आपकी ऑक्सीजन है वो क्या है, सेकंड मोस्ट पर है, यानी कि ऑक्सीजन कितनी है 21% है, यानी कि फर्स्ट नंबर पे ये हो गई और सेकंड नंबर पे आपकी ऑक्सीजन है, जो कि प्लेंटीफुल गैस है हमारी एयर में, ठीक है, ओके। तो अब हम इनकी बात कर लेते हैं थोड़ी थोड़ी, नाइट्रोजन की, कार्बन डाइऑक्साइड की और ऑक्सीजन गैस की। तो कार्बन डाइऑक्साइड को मैं और डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, किसमें, आपका ग्लोबल वार्मिंग में और ग्रीन हाउस गैस में। तो हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन की। तो जैसा कि हमें पता है कि जो नाइट्रोजन गैस है यानी कि N2 गैस है, तो वो प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज प्लांट उनसे क्या नाइट्रोजन यानी कि अपने नाइट्रिक एसिड्स बनाते हैं। ये किस तरीके से बनाते हैं, ये डायरेक्टली एयर में से नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हेल्पफुल कौन होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो कि रूट्स ऑफ द सॉयल में प्रेजेंट होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये क्या है आपके लिए एक साइंस का टॉपिक है। तो ऑलरेडी मैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में मैंने आपको ये बता रखा है। तो अगर आपने वो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स की वीडियो जो कि जनरल साइंस की है, तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो उसको भी आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। तो उसमें आपको मैंने कम्प्लीटली है, बिकॉज वो साइंस का टॉपिक है, तो उसमें मैंने आपको कम्प्लीटली डिस्कस किया है। तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि नाइट्रोजन गैस को डायरेक्टली प्लांट नहीं ले पाते हैं, तो उनके लिए एक बैक्टीरिया होता है जो कि सॉइल में प्रेजेंट होता है, यानी रूट्स ऑफ द सॉइल में प्रेजेंट होता है। कैसे, ये दोनों मिलके एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं कि जो जड़ें होती हैं पौधों की, वो क्या बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करती हैं, रहने के लिए घर देती हैं। उसके बदले में वो बैक्टीरिया यानी कि राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन को क्या करता है, जो कि एयर की फॉर्म में, मीन्स गैस की फॉर्म में, उसको सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। सॉल्युबल यानी कि ईजिली मिट्टी में वो घुल जाती है, तो उस मिट्टी से वो दोबारा जो रूट्स होती हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं उस नाइट्रोजन को, और किस फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में। तो ये छोटा सा मैंने एक्सप्लेन किया है आपके लिए, ओके। आपको अगर पूरी कम्प्लीटली समझना है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, साइंस की वीडियो को। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन के बारे में हम जैसे पढ़ा कि सेकंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की ज़रूरत किसको है, सिंपल सी बात है, जितने भी इस अर्थ पर ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, तो वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन एयर से लेते हैं जब वो सांस ले रहे होते हैं। और ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, यानी वो हमारे लिए ऑक्सीजन बनाते हैं। किस प्रोसेस से, उसका नाम होता है हमारा क्या है, फोटोसिंथेसिस। सबको पता होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं वो प्लांट हमारे लिए ऑक्सीजन को बनाते हैं, यानी उनके लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट होता है। और एनिमल्स और ह्यूमंस के लिए वो क्या है, एक लाइफ लिविंग चीज़ है, उससे हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं और ज़िंदा रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जैसे मैंने बोला कि हम डिटेल में बात करेंगे किसमें, ग्रीन हाउस गैस और ग्लोबल वार्मिंग के केस में, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम अब आगे पढ़ते हैं। तो जैसा मैंने बोला कि कार्बन डाइऑक्साइड का हम पढ़ेंगे किसमें, ग्रीन हाउस गैसेज में। तो आपको मैं ये भी बता दूं कि ग्रीन हाउस गैसेज कौन कौन सी हैं, तो आप देख लीजिए और उनको याद कर लीजिए माइंड में, ओके। एज ए नोट्स आप लिख सकते हैं कॉपी पेन लेके। तो ग्रीन हाउस गैस कौन कौन सी है हमारे एटमॉस्फेयर में, एक है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, एक है आपका मीथेन गैस यानी कि CH4। मीथेन गैस आपकी क्या होती है, ये गैसियस फॉर्म में होती है जो मिलती है हमें, ठीक है। एक है आपका CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये भी आपकी क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। ओजोन यानी कि O3,
एक है आपका नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, और आपकी ये क्या है, वाटर वेपर, यानी कि सिंपली इसको H2O ही बोला जाता है। ठीक है, जब हम इसको क्या करते हैं, टेम्परेचर हाई करते हैं तो ये H2O किस फॉर्म में हो जाता है, वेपर की फॉर्म में हो जाती है। तो ये जितनी भी गैसेज हैं ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो इससे भी आपका क्वेश्चन बनता है कि इसमें से पूछ लिया जाता है ऑप्शन में से, किस तरीके से कि इसमें से पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यानी आपको 4 ऑप्शन दे रहेंगे, क्वेश्चन दिया रहेगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे 1 2 3 4 करके, और कुछ अलग अलग आपको गैसेस के नाम दे दिए जाएंगे या फिर कंपाउंड के, उनमें से पूछेगा ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। ठीक है, तो आपको ये ग्रीन हाउस गैस सारी याद होनी चाहिए। ओके, आप फिगर के रूप में भी देख सकते हैं, यहाँ पर ये सारी आपकी ग्रीन हाउस गैस हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, और कितने कितने परसेंट में वो भी यहाँ पे लिख रखा है। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 56% है, मीथेन 18% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 13%, ओजोन 7%, नाइट्रस ऑक्साइड 6%, टोटल मिला के कितनी हो गई, 100% में हो गई आपकी ये सारी ग्रीन हाउस गैस। ओके, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे हमारा टॉपिक है अगला, ग्रीन हाउस गैस एंड इट्स इफेक्ट। ओके, तो ग्रीन हाउस गैसेज हमने देख ली कि कितनी सारी ग्रीन हाउस गैसेज हैं। अब इसके प्रभाव क्या होते हैं। ओके, तो मैं आपको बता दूं पहले कि कार्बन डाइऑक्साइड हमारी क्या है, हमारी ही एटमॉस्फेयर में है। तो CO2 जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में कितना है, 0.03% है। अभी हमने फिगर में देखा था कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर में। तो ये आपकी रिलीज होती है हमारे एटमॉस्फेयर में और एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। किस तरीके से, जितने भी हीट हमारे अर्थ पे आती है मतलब कि वो हीट कहाँ से आ रही है, हमारे सन से आ रही है। ओके, रेडिएटेड हीट, सन हमारा क्या करता है, रेडिएशन के थ्रू हमारे अर्थ पे हीट को भेजता है। तो थोड़ा बहुत क्या होता है, थोड़ा बहुत का मतलब बहुत सारी जो हीट होती है वो हमारी अर्थ क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। तो कम्प्लीटली हीट को बाहर ना जा पाए, अगर कम्प्लीटली हीट अगर बाहर चली गई, अगर थोड़ी बहुत भी हीट नहीं बची हमारे अर्थ पे और वो सारी हीट बाहर चली गई, तो क्या होगा, तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी। बिकॉज फिर क्या होगा, आपका जो अर्थ होगी वो पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी। अगर वो हीट ना रह पाए तो वो हीट ट्रैप कौन करता है, वो हीट ट्रैप करती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो इसलिए बोला जाता है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। इट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड गैस वो क्या करती है, हीट को ट्रैप करके रखती है और दोबारा जाने नहीं देती है हमारे एटमॉस्फेयर में से। ठीक है, तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा करती है। ओके, आगे हम पढ़ लेते हैं। पॉइंट है जिसमें लिखा हुआ है द प्लैनेट अर्थ इज़ द ओनली नॉन लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम। जैसा कि सभी जानते हैं, आप सभी जानते होंगे कि एक हमारा प्लैनेट अर्थ है, यानी सबसे स्ट्रेंज प्लैनेट है इस पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में, जो कि सिर्फ क्या करता है, लाइफ सपोर्ट करता है। ओके, पूरे सोलर सिस्टम में। एंड सेकंड पॉइंट है एयर, वाटर एंड सोयल। जो ये 3 चीज़ है आपका, एयर, वाटर और सोयल, ये हमारे 3 वाइटल नेचुरल रिसोर्स हैं। इसके बिना भी लाइफ हमारी क्या है, इम्पॉसिबल है। समझ गए। नेक्स्ट है एज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन, many undesirable substance have been deposited in these natural resource। देखो, डेवलपमेंट जैसे कि अर्थ पर हैं, तो टाइम टू टाइम क्या हो रहा है, चीज़ें डेवलप होती जा रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शहरीकरण हो रहा है। लोग रूरल एरियाज को छोड़कर कहाँ आ रहे हैं, अर्बन में आ रहे हैं, मतलब शहर में आ रहे हैं। एंड उतने ही जितने लोग आएंगे उससे ज़्यादा क्या होता है, इंडस्ट्री सेटअप होती है। तो ये सब क्या है, एक डेवलपमेंट का ही पार्ट है। यानी डेवलपमेंट खुद एक डेवलपमेंट हो रहा है आपका, उसके बाद अर्बनाइजेशन हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है और इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है। तो इन सब चीज़ में, डेवलपमेंट में, अर्बनाइजेशन में और इंडस्ट्रियलाइजेशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें यानी कि अनडिज़ायरेबल सब्सटेंस, जिसकी ह्यूमन को ज़रूरत नहीं है या फिर प्लांट को भी ज़रूरत नहीं है और इस अर्थ को भी ज़रूरत नहीं है। तो वो क्या हो रही है, नेचुरल रिसोर्स में सब डिपॉजिट हो रही हैं। कैसे, जैसे एयर है, एयर में बहुत सारी अनडिज़ायरेबल गैस होती हैं, जैसे कि मीथेन गैस हो गई, सल्फ़र गैस हो गई। कार्बन डाइऑक्साइड खुद एक क्या बन जाती है इसके लिए, एक नेगेटिव गैस बन जाती है। वो भी मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से बनती है। तो ये सब क्या है, इसमें डिपॉजिट हो रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट होता है एंड क्लाइमेट चेंज। जितना ज़्यादा आपका डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन होगा
और हम चीज़ों को अगर सही तरीके से यूज़ नहीं कर पाएंगे, यानी कि यूज़ नहीं करेंगे, बैलेंस नहीं रहेगा, चीज़ें बिगड़ेंगी। जैसे ही बैलेंस बिगड़ता है नेचर का, तो देखा होगा आपने ड्रेस्टिक चेंज आते हैं क्लाइमेट में, और जिसकी वजह से फ्लड आते हैं, बाढ़ आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं, भूकंप, इस तरीके की चीज़ें घटित होती रहती हैं। ओके, तो ग्लोबल वार्मिंग आपका किस तरीके से होता है, जैसे कि मैंने बता दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या है आपकी, ये हम डिस्कस करेंगे आगे, तो आगे ही देख लेते हैं, आगे पढ़ते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस गैस की वजह से क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं वो भी देख लेते हैं एक बार पहले, ग्लोबल वार्मिंग पढ़ने से पहले। द मेन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ग्रीन हाउस गैस, जैसा कि मैंने बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड है आपकी, ठीक है, ये हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% है। ओके, जैसे कि ह्यूमंस क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और एनिमल्स भी क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। इट मीन्स ये सिर्फ 0.03% है। तो नेचर ने कुछ ऐसा बना रखा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है और हमारा ऑक्सीजन लेने का वो प्रोसेस है, वो क्या है कि ऐसा लगता है कि ये सब बैलेंस है। ओके, बैलेंस है तभी आपका क्या है, लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। तो क्या क्या मेन इफेक्ट हो सकते हैं ग्रीन हाउस गैसेज बढ़ने की वजह से, मींस अगर मान लो 0.03% से कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो गई, हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ गई, क्योंकि शहरीकरण हो रहा है। आपने शहर में देखा होगा एसफाल्ट का रोड है, एसफाल्ट रोड है जो काली उससे बनी होती है, जो एसफाल्ट रोड कहते हैं। और बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, ऊंची ऊंची इमारतें हैं, गाड़ियां हैं, और गाड़ियां एसीज गाड़ियां मीन्स एयर कंडीशनर गाड़ियां हैं, और साथ में घरों में भी एसीज यूज होती हैं। तो उन सब की हीट क्या होगी, जो एक्स्ट्रा हीट होगी वो हमारे एटमॉस्फेयर में ही आएगी। तो एटमॉस्फेयर में आने की वजह से, और कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, वो ट्रैप करती है हीट को, तो वो उस हीट को लार्ज अमाउंट में ट्रैप कर लेगी। तो इससे क्या होगा, जो आपकी अर्थ होगी काफ़ी हीटअप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ओके, तो मेन इफेक्ट क्या है, तो सबसे पहला जो है इफेक्ट आपका कि ग्लोबल वार्मिंग होगा। इट मीन्स पूरा आपका जो अर्थ है, अर्थ की जो एटमॉस्फेयर है वो पूरी तरीके से हीटअप हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्योंकि वो क्या है, जैसा हमें पढ़ा है कि एनर्जी कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो इसी तरीके से जो आपकी हीट एनर्जी आ रही है, तो वो ट्रैप होने के बाद फिर दोबारा से रिलीज़ होती है, बट जो ग्रीन हाउस गैस है उनको वापस नहीं जाने देता है, तो इस वजह से उसकी गर्मी बढ़ती रहती है। तो सेकंड इफेक्ट क्या हो सकता है, जैसे ये रहा आपका फिगर में आप देख सकते हो ग्लोबल वार्मिंग की किस तरीके से बहुत ज़्यादा अर्थ हीट अप हो गई है। तो उसकी वजह से हमारा क्या है, जो वाटर बॉडीज़ हैं या जो हमारे स्नो आइस ग्लेशियर्स हैं वो पिघलते रहते हैं। इसी वजह से आपका जो सी लेवल में वाटर होता है बढ़ जाता है, उससे कोस्टल एरियाज़ में फ्लड आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, जो कि आपकी ओजोन, वो भी क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है O3। तो वो भी हमारा धीरे धीरे कम होते जा रहा है बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ये देख सकते हो आप, डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर कुछ इस तरीके से दिखाया है। ओके, नेक्स्ट है स्मोक एंड एयर पोल्यूशन। स्मोक वर्ड दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक आपका स्मोक है, स्मोक एंड प्लस फॉग, FOG फॉग। तो इन दोनों वर्ड से मिलकर बना है आपका स्मोक, और साथ ही एयर पोल्यूशन। जैसे कि बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में अनडिज़ायरेबल जो आपकी गैसेज होती है वो रिलीज होती हैं, तो वो सारी चीज़ें कहाँ जाती हैं, हमारे एटमॉस्फेयर में ही घुलती मिलती हैं। तो ये सब क्या है, हमारा ग्रीन हाउस गैस का इफेक्ट है। नेक्स्ट है एसिडिफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज़, और इन्हीं केमिकल फैक्ट्रीज, जैसे कि बहुत सारी केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, तो उनके जो एसिड्स होते हैं वो हमारे वाटर बॉडीज़ में उनको छोड़ दिया जाता है बिना किसी जांच पड़ताल के या ऐसे ही। ओके, तो इस तरीके से हमारे जो वाटर बॉडीज़ है, रिवर हो गया, हमारे सीज हो गए, वो सब क्या हो रहे हैं, एसिडिफिकेट हो रहे हैं, गंदे हो रहे हैं। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट्स ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड न्यूट्रिशन लेवल। ओके, प्लांट ग्रोथ और न्यूट्रिशन लेवल पे भी आपका क्या करता है, इफेक्ट करता है, बिकॉज उससे क्या होती है, आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। वो डिक्रीज़ होगी तो आपके जो न्यूट्रिशन होंगे उसमें कम हो जाएंगे, इस वजह से जो आपकी प्लांट की ग्रोथ होगी वो भी प्रभावित होगी। तो ये सारे क्या हैं, इफेक्ट्स ग्रीन हाउस गैस के इफेक्ट हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कि ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज़ ग्लोबल वार्मिंग, एक्चुअली में ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। तो जैसे मैंने बताया है कि जो आपकी देखते हैं, पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट पॉइंट है हमारा, अर्थ एब्जॉर्ब अबाउट 75% ऑफ द टोटल सोलर एनर्जी रीचिंग इट्स सरफेस देयर बाय इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। जो अर्थ है आपकी, वो लगभग 75% टोटल सोलर एनर्जी का क्या करती है, जो हमारे सरफेस ऑफ द अर्थ पर आती है तो उसको बढ़ाती है। तो एब्जॉर्ब करेगी, अगर 75% टोटल सोलर एनर्जी की आ रही है, इट मीन्स टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, किस वजह से इंक्रीज होगा, वो ट्रैप करके रखती है कौन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है,
सम ऑफ दिस एनर्जी इज़ रेडिएटेड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर, बट उनमें से कुछ एनर्जी जो होती है वो दोबारा से रेडिएटेड बैक हो जाती हैं, वो मतलब ओजोन से ही बाहर चली जाती हैं, ठीक है ना। ओजोन गैस उनको वापस अंदर की तरफ नहीं आने देती है। मीन्स हार्मफुल गैसेस जो होती हैं, यूवी गैस जैसे यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेंट, वो क्या करती है, ओजोन बचाती है अंदर आने से। कहाँ पे, हमारा अर्थ के सरफेस पे आने से बचाती है। तो कुछ गैसें, कुछ एनर्जी जो होती है वो वापस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है द गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। कौन कौन सी गैसेज प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में? फॉर एग्जांपल के लिए ओजोन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज हैं। तो ये गैसेज क्या है, हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। इन सबको हम ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। लिखा है और कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस। दे एब्जॉर्ब सम हीट देयर बाई रेस्ट्रिक्टिंग द हीट टू एस्केप आवर एटमॉस्फेयर। ये कुछ एनर्जी को क्या करते हैं, यानी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं और एटमॉस्फेयर से वो बाहर नहीं जाने देती हैं, यानी कि एस्केप नहीं होने देती हैं, जिसकी वजह से प्लांट अपना भोजन बनाता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करके। तो ये सब यही हीट होती है हमारी। ओके, दीज गैसेज एड टू द हीटिंग ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड रिजल्ट्स इन ग्लोबल वार्मिंग। ये गैसेज क्या होती हैं हमारे एटमॉस्फेयर में, ये गैसेज हमारी एटमॉस्फेयर को क्या करती हैं, हीट करती हैं, जिसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। जैसे कि आपने रूरल के कंपैरिजन में, यानी कि जो आपका रूरल एरिया जो होता है और जो आपका अर्बन एरिया जो होता है, यानी कि एक गांव का एरिया ले लीजिए और एक शहर का एरिया ले लीजिए, तो अभी भी रूरल एरियाज़ में क्या है, जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो टेम्परेचर डिफरेंस बना रहता है। ओके, किस तरीके से, बिकॉज अर्बन में क्या है, जो आपकी रोड्स होती हैं असफाल्ट से बनी हैं, गाड़ियाँ चलती हैं और बिल्डिंग्स हैं, तो वो सब क्या है, उनमें भी क्या है, हीट ट्रैप होती है, यानी कि एब्जॉर्ब होती हैं। तो वो हीट दोबारा से तो रेडिएट बैक होंगी ना। इट मीन्स एक कंसंट्रेशन बनता है, हायर से लोअर कंसंट्रेशन में जाती हैं। तो जब रात का वक्त होता है तो ये हीट दोबारा हमारे एटमॉस्फेयर में ही आती हैं। तो एटमॉस्फेयर में आएंगी तो कार्बन डाइऑक्साइड उनको ट्रैप करके रख लेगा। इट मीन्स क्या होगा, आपका टेम्परेचर इंक्रीज होते रहेगा। तो डे बाय डेज, यानी कि हर साल आपका क्या होता है, ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा तेज़ी से इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। यानी कि आपका ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, स्मोक एंड एयर पोल्यूशन हो रहा है, ये सारी चीज़ें जितना मैंने आपको बताया था इफ़ेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस में। ओके, तो आई होप आपको ग्रीन हाउस या फिर ग्लोबल वार्मिंग से समझ आ गई हो। अगर आपको डाउट होता है इसके रेस्पेक्ट में, इस टॉपिक के रेस्पेक्ट में, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी आपको तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के बीच में भी शेयर कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी। और चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही सिर्फ। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट यानी कि नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके, जैसे मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, ओशन, इस तरीके की जो चीज़ें हैं पढ़ेंगे हम उसके अंदर। तब तक के लिए थैंक यू।